ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता अष्टादशो अध्यायः। भारतवर्ष तथा प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाचो वक्ष्येऽहं भारतं वर्षं हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे उत्तरे तु समुद्रस्य भारती यत्र संसृतिः नवयोजन साहस्रो विस्तारोष्य महामुने स्वर्गापवर्गयो कर्मो भूमिरेषा स्मृता बुधैः अतः संप्राप्यते पुंभिं स्वर्गो नरक एव च भारतस्यापि वर्षस्य नवभेदान् ब्रवीमि ते इन्द्रद्युम्नः कशेरुश्च ताम्रवर्णो गभस्तिमान् नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथैवारुणः अयं तु नवमस्तेषां दीपः सागरसंभृतः योजनानां सहस्रं तु दीपोऽयं दक्षिणोत्तरः पूर्वे किरातः यस्य स्युर्दक्षिणे यवनः स्थितः पश्चिमे च तथा ज्ञेया उत्तरे हि तपस्विनः ब्राह्मणा क्षत्रियः वैश्या मध्ये शूद्राश्च भूयसः इज्या युद्धपणा सेवा वर्तयन्तो व्यवस्थिताः महेन्द्रो मलयः सह्यः सुदामा चर्क्षपर्वतः विन्ध्याश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः वेद स्मृति पुराणाद्या पारियात्रोद्भवा मुने सर्वपापहरा ज्ञेया दर्शनात् स्पर्शनादपि नर्मदा सुरसाद्याश्च सप्तान्यश्च सहस्रशः विन्ध्योद्भवा महानद्यः सर्वपापहरा शुभाः। ओम नमः शिवाय। गोदावरी भीमरथी तापी प्रमुख निम्नगाः गिरेर्विनिर्गता रिक्षात् सद्यः पापभयापहाः सह्यापादोद्भवा नद्यः कृष्णा वेण्ड्यादिकास्तथा वक्रतमाला ताम्रपर्णी प्रमुखा मलयोद्भवाः त्रियामा चर्षिकुल्याद्या महेन्द्रप्रभवा स्मृताः ऋषिकुल्या कुमार्याद्या सुक्तिमत्पादसम्भवाः नानाजनपदास्तेषु मण्डलेषु वसन्ति वै आसाम पिबन्ति पानीयं सरयुः विविधेषु च चत्वारि भारते वर्षे युगान्यासन महामुने कृतादीनि चान्येषु द्वीपेषु प्रभवन्ति दानानि चात्र दीयन्ते सुकृतश्चात्र याज्ञिकाय तपन्ति यतयाः परलोकार्थमादरातो यतो हि कर्मभूरेशा जम्बूद्वीपे महामुने अत्रापि भारतं श्रेष्ठं तोन्या भोगभूमयः कदाचिल्लभते मर्त्यः सहस्रैर्मुनिसत्तम अत्र जन्म सहस्राणां मनुष्यं पुण्यसञ्चयैः स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे गायन्ति देवाः किल गीतकानि भवन्ति भूया पुरुषासुरास्ते अवाप्यमानोष्यमयं कदाचिद् विहरत्य शम्भो परमात्मरूपे फलानि सर्वाणि तु कर्मजानि यस्म्याम्यहं तात्नुतां हितस्य आप्स्यन्ति धन्या खलु ते मनुष्याः सुखैर्युता कर्मणि सन्निविष्टाः जनोर्हि येषां खलु भारतेऽस्ति ते स्वर्गमोक्षो भयलाभवन्तः। ओम नमः शिवाय।
लक्षयोजन विस्ताराः समस्त परिमण्डलः जम्बूदीपो मया ख्याताच्छारोदधिसुं संवृतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सम्वेष्टछारमुदधिं शतसाहस्रसंमृतं ततो हि द्विगुणो ब्रह्मान् प्लक्ष्यदीपः प्रकीर्तितः। गोमन्तश्चैव चन्द्रश्च नारदोदर्दुरस्तथा सोमकः सुमना शैलो बिभ्राजश्चैव सत्यमः। वर्षाचलेषु रम्येषु सहिताः सततं प्रजाः वसन्ति देवगन्धर्वा वर्षेष्वेतेषु नित्यशः। नाधयो व्याधयो वापि जनानां तत्र कुत्रचित् 10 वर्षसहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवाः। अनुतप्ता शिखी चैव पापग्नि त्रिदिवा कृपा अमृता सुकृता चैव सप्तैवात्र च निम्नगाः। क्षुद्रनद्यास्तथा शैलास्तत्र सन्ति सहस्रशः ताः पिबन्ति सुसंहृष्टा नदीर्जनपदास्तु ते। न तत्रापि युगावस्था यथा स्थानेषु सप्तसु त्रेतायुग समाकाला सर्वदैवो महामुने। विप्रक्षत्रिय वैश्यास्ते शूद्रश्च मुनिसत्तमा कल्पवृक्ष समानस्तु तन्मध्ये सुमहातरुः। प्लक्षस्तन्नाम संज्ञो वै प्लक्षदीपो द्विजोत्तमा इत्यते तत्र भगवानो शंकरो लोकशंकरः। हरिश्च भगवान् ब्रह्मा यन्त्रैर्मन्त्रैश्च वैदिकः संक्षेपेण तथा भूयः साल्मलिं त्वं निशामयः। 7 वर्षाणि तत्रैव तेषां नामानि मे शृणु श्वेतोऽथो हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा वैकलो मानसश्चैव सुप्रभः सप्तमो मुने। सालमलेन तु वृक्षेण दीपः सालमलिसंज्ञकः। द्विगुणेन समुद्रेण सततं संवृतः स्थितः वर्षाभिव्यञ्जका नद्यस्तासां नामानि मे शृणु। शुक्ला रक्ता हिरण्या च चंद्रा शुभ्रा विमोचना निवृत्तिः सप्तमी तासां पुण्यतो या सुशीलताः। निवृत्तिः सप्तमी तासां पुण्यतो याः सुशीतलाः। 7 तानि वर्षाणि चतुर्वर्णैर्युतानि च भगवन्तं सदा शम्भुं यजन्ते विविधैर्मखै। देवानां तत्र सन्निध्य मातीव सुमनोरमे एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन समावृतः। ओम नमः शिवाय। द्विगुणो कुशादीपः समन्ताद् बाह्यतः स्थितः वसन्ति तत्र दैतेयो मनुजैः सह दानवाः तथैव देवगन्धर्वा यक्षाः किं पुरुषादयः वर्णास् तत्रैव 4 निजानुष्ठान तत्पराः। तत्रैव चाकुशद्वीपे ब्रह्मणं च जनार्दनं यजन्ति च तथेशानं सर्वकामफलप्रदं। कुशेशयो हरिश्चैव द्युतिमानो पुष्पवांस्तथा मणिद्रुमो हेमशैलः सप्तमो मन्दिराचलः। नद्यश्च 7 तांसां तु नामानि शृणु तत्त्वतः। धूतपापा शिवा चैव पवित्रा सम्मितिस्तथा विद्या दम्भा मही चान्या सर्वपापोहरात्मकाः। अन्याः सहस्रशः सन्ति शुभापो हेमबालुकाः। कुशदीपो कुशस्तंभो घृतोदयेन समावृतः। क्रौञ्चदीपो महाभागो श्रूयतां चापरो महानो। द्विगुणेन समुद्रेण दधिमण्डेन चावृतः। वर्षाचला महाबुद्धे तेषां नामानि मे शृणु। क्रौञ्चश्च वामनश्चैव तृतीयश्चान्धकारकाः। दिवावृत्तिर्मनश्चैव पुण्डरीकश्च दुन्दुभिः। निवसन्ति निरातङ्का वर्षशैलेषु तेषु वै सर्वसौवर्णरम्येषु सुहृदेव गणैः प्रजाः। ब्राह्मणाः क्षत्रियः वैश्याः शूद्राश्चानुक्रमोदिताः सन्ति तत्र महानद्यः सप्तान्यास्तु सहस्रशः। गौरी कुमुद्वती चैव सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा शान्तिश्च पुण्डरीकाश्च
शांतिश्च पुंडरीका च यः पिबन्ति पयः शुभम्। भगवान् पूज्यते तत्र योग रुद्र स्वरूपवान् दधिमण्डूकश्चापि शाकद्वीपो न संवृतः। द्विगुणेनाद्रयः सप्त तेषां नामानि मे शृणु। पूर्वे त्रयोदयरिगिरिर्जलाधारः परे यतः। पृष्ठतोस्तागिरिश्चैव ह्यविकेशश्च केसरी। शाकस्तत्र महावृक्षा सिद्धगन्धर्वसेवितः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। तत्र पुण्या जनपदाश्चातुर्वर्ण्य समन्विताः। नद्याश्चात्र महापुण्या सर्वपापो भयापहा। सुकुमारी कुमारी च नलिनी वेणुका तथा। इक्षुश्च रेणुका चैव गभस्तिः सप्तमी तथा। अन्याः सहस्रशतत्र क्षुद्रनद्यो महामुने। महीधरास्तथा सन्ति शतशोथो सहस्रशः। धर्मः निर्णते स्वस्ति स्वर्गादागत्य मानवाः। वर्षेषु तेषु पृथिवीं विहरन्ति परस्परम्। शाकद्वीपे तु वै सूर्या प्रीत्या जनपदैः सदा। यथोक्तैर्युज्यते सम्यक् कर्माभिर्नियतात्मभिः। क्षीरोदेनाव्रतासोऽपि द्विगुणेन समन्ततः। क्षीराब्धिः सर्वतो व्यासः पुष्कराख्येन संवृतः। द्विगुणेन महावर्षस्तत्र खाद्योत्तरो मानसः। द्विगुणेन महावर्षस्तत्र ख्यातोऽत्र मानसः। योजनानां सहस्राणि ऊर्ध्वं 50 तानि चैव तु लक्षाणि सर्वतो बलयाकृतिः। पुष्करद्वीप बलयं मध्ये न विभेजन्यवाः। तेनैव बलयाकारा द्वीपवर्ष समाकृतिः। 10 वर्ष सहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवाः। निरामया भीतशोकाः रागद्वेष विवर्जितः। अधर्मो नाम तस्तेषां नः बन्धे को पुने। अधर्मो नाम तस्तेषां नः बन्धो बधको मुने। ओम नमः शिवाय। सत्यानर्ते च तस्यास्तां सदैव वसतिः सदा। तुल्यवेशास्तु मनुजा हेमवर्णैकरूपिणः। वर्षश्चायं तु काले य भौमः स्वर्गोपमोपमाः। सर्वस्य सुखदः कालो जरारोगविवर्जितः। पुष्करे धातकी खण्डे महाबीते महामुने। न्यग्रोधं पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्। तस्मिन् निवसते ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुरैः। स्वादुदत्केनाम्बुधिरां पुष्करः परिवेष्टितः। ओम नमः शिवाय। एवं द्वीपा समुद्रैस्तु सप्तभिरावृताः। दीपाश्चैव समुद्राश्च समाना द्विगुणैः परैः। उक्तातिरिक्तता तेषां समुद्रेषु समानिवः। पयांसि सर्वदाल्पत्वं जायन्ते न कदाचन। स्थालीस्थ मणिसंयोगादधस्थं मुनिसत्तमः। तथेन्दु वृद्धो सलिलो मूर्ध्वङ्गं भवति ध्रुवम्। उदयास्तमने त्विन्दोर्वर्धन्त्यागो। उदयास्तमने विन्त्योर्वर्धत्यापो ह्रसन्ति च। अतो न्यूनातिरिक्ताश्च पक्षयो शुक्लकृष्णयोः। अपाम वृद्धिक्षयो दृष्टो शतसस्तु दशोत्तरम्। समुद्राणां मुनिश्रेष्ठो सर्वेषां कथितं तव। भोजनं पुष्करद्वीपे प्रजा सर्वाः सदैव हि। खण्डस्य कुर्वते विप्रो तत्र स्वयमुपस्थितम्। स्वादूदकस्य सुरतो नास्ति लोकस्य संस्थितिः। सौवर्णी द्विगुणा भूमिः सर्वजन्तुर्विवर्जिताः। लोकास्ततः शैलः सहस्राण्यचलो हि सः। उच्छ्रयेण हि तावन्ति योजनायुतविस्तृतः। तमश्चाण्डकटाहेनो सेयमुर्वी महामुने। 50 कोटि विस्तारा सद्वीपा
पंचशतकोटि विस्तारा सद्वीपा समहीधराः आधारभूता सर्वेषां सर्वभूत गुणाधिकाः सेयं धात्री च कालेय सर्वेषां जगतामिलाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 18वां अध्याय भारतवर्ष तथा प्लक्ष आदि 6 धूपों का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं हिमालय के दक्षिण तथा समुद्र के उत्तर भाग में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करूंगा, जहां भारतीय सृष्टि है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। विद्वानों ने इसे स्वर्ग और मोक्ष की कर्मभूमि कहा है। मनुष्य यहीं से स्वर्ग तथा नरक प्राप्त करते हैं। मैं भारतवर्ष के भी 9 भेदों को आपसे कहता हूँ। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, इंद्रद्युम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुण, ये 8 द्वीप हैं। इनमें सागर से घिरा हुआ यह भारत 9वां द्वीप है। यह द्वीप 1000 योजन परिणाम में दक्षिण से उत्तर पर्यंत फैला हुआ है, जिसके पूर्व में किरात तथा दक्षिण और पश्चिम में यवन स्थित हैं। इसके उत्तर में तपस्वियों को स्थित जानना चाहिए। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र क्रमशः यज्ञ, युद्ध, व्यापार तथा सेवावृत्ति करते हुए स्थित हैं। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, सुदामा, ऋक्ष, विंध्य एवं पारियात्र ये कुल 7 पर्वत हैं। हे मुने, वेद, स्मृति, पुराण आदि परियात्र में ही आविर्भूत हुए हैं। दर्शन तथा स्पर्श से इन्हें सभी पापों का नाश करने वाला जानना चाहिए। नर्मदा, सुरसा आदि 7 और इनके अतिरिक्त हजारों शुभ महानदियां विंध्य पर्वत से उत्पन्न हुई हैं, जो संपूर्ण पापों का हरण करती हैं। ओम नमः शिवाय। गोदावरी, भीमरथी एवं तापी आदि प्रमुख नदियां ऋक्ष पर्वत से निकली हैं, जो शीघ्र ही पाप तथा भय का हरण करती हैं। इसी प्रकार कृष्णा, बेणी आदि नदियां सह्य पर्वत के चरणों से निकली हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि नदियां मलयाचल से निकली हैं। त्रियामा, ऋषिकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से निकली हुई कही गई हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां सुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। उन मंडलों में अनेक जनपद निवास करते हैं। वे इन नदियों तथा अन्य सरोवरों का जल पीते हैं। हे महामुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग आदि 4 युग होते हैं। अन्य द्वीपों में ये नहीं होते हैं। यहीं पर यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा लोग श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं और यहीं पर परलोक की प्राप्ति के लिए यति लोग तपस्या करते हैं। ओम नमः मुने। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुनि व्यास जी, जम्बू द्वीप में यह भूमि ही कर्म भूमि है और उसमें भी यह भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भोग भूमियां कही गई हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ पर जीव हजारों जन्मों का पुण्य संचय होने पर कभी कभी मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनभूत इस भारतवर्ष का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। आहा, यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ देवता लोग भी पुरुष बनकर जन्म ग्रहण करते हैं। हम देवता लोग कब इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा स्वरूप भगवान शिव में अपने सारे कर्मों का फल समर्पित कर शिव स्वरूप हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ऐसा देवताओं की भी अभिलाषा होती है। सुखों से युक्त तथा कर्म में निरत वे मनुष्य निश्चय ही धन्य हैं, जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है, क्योंकि वे स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों का लाभ प्राप्त करते हैं। 1 लाख योजन विस्तार वाले सभी मंडलों से युक्त तथा 4 समुद्र से घिरे हुए इस जम्बू द्वीप का वर्णन मैंने आपसे कर दिया। हे सनत कुमार जी, 4 समुद्र से घिरा हुआ 1 लाख योजन विस्तार वाला जो जम्बू द्वीप है, उससे दुगने परिमाण वाला प्लक्ष द्वीप कहा गया है। यहाँ पर गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्धर, सोमक, सुमना तथा वैभ्राज नाम से उत्तम पर्वत हैं। इस मनोरम वर्षाचलों में प्रजाएं, देवता एवं गंधर्व सुखपूर्वक
नित्य निरंतर निवास करते हैं। यहाँ पर लोगों को आधी व्याधि कभी नहीं होती है और यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। यहाँ पर अनुतप्ता, सिखी, पापघ्नी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृता ये 7 नदियाँ हैं। छोटी नदियां तथा पहाड़ तो हजारों की संख्या में विद्यमान हैं। यहाँ के निवासी अत्यंत प्रसन्न होकर इन नदियों का जल पीते हैं। हे महामुनि व्यास जी, इन 7 स्थानों में चारों युगों की स्थिति नहीं होती है। वहाँ सदा त्रेता युग के समान काल व्यवस्था है। हे मुनि सत्तम व्यास जी, यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र निवास करते हैं। उसके मध्य में कल्प वृक्ष के समान एक बहुत बड़ा वृक्ष है। हे द्विज श्रेष्ठ, उसका नाम प्लक्ष है। इसी वृक्ष के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर, भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी की पूजा यहाँ पर वैदिक मंत्रों तथा यंत्रों के द्वारा की जाती है। अब आप संक्षेप में सालमली द्वीप का वर्णन मुझसे सुने। यहाँ पर भी 7 वर्ष हैं। उनमें उनके नाम मुझसे सुनिए। श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, मानस और 7वां सुप्रभ है। हे मुने, सालमली वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम सालमली द्वीप है। यह भी परिमाण में दुगने समुद्र से निरंतर घिरा हुआ स्थित है। वर्षों को सूचित करने वाली नदियां भी यहाँ विद्यमान हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना और 7वीं निवृत्ति ये सब पवित्र तथा शीतल जल वाली नदियां हैं। ये 7 वर्ष चारों वर्णों से युक्त हैं। वे लोग विविध यज्ञों से सदा भगवान शिव का यजन करते रहते हैं। उस अत्यंत मनोरम द्वीप में देवताओं का सर्वदा सानिध्य रहता है। यह द्वीप सुरोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है। ओम नमः शिवाय। इसके बाहर चारों ओर उसके दुगने परिमाण का कुश द्वीप स्थित है। यहाँ पर मनुष्यों के साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष, किमपुरुष आदि भी निवास करते हैं। वहाँ पर चारों वर्ण वाले मनुष्य अपने अपने कर्मानुष्ठान में सदैव निरत रहते हैं। वहाँ कुशद्वीप में लोग संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का यजन करते हैं। यहाँ कुशेशय, हरि, द्युतिमान, पुष्पमान, मणिद्रुम, हेमशैल तथा 7वां मंदराचल नामक पर्वत विद्यमान है। वहाँ 7 नदियां भी हैं। उनके नामों को यथार्थ रूप में सुनिए। धूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मिति, विद्या, दंभा तथा मही ये संपूर्ण पापों को हरने वाली नदियां विद्यमान हैं। इनके अतिरिक्त निर्मल जल वाली तथा सुवर्ण बालू का पूर्ण अन्य हजारों नदियां भी विद्यमान हैं। कुशद्वीप में घृत के समुद्र से घिरा हुआ कुशों का स्तंभ है। हे महाभाग, अब दूसरे विशाल क्रौंच द्वीप का वर्णन सुने। यह दुगने विस्तार वाला दधि मंड नामक समुद्र से घिरा हुआ है। हे महाबुद्धि, उसमें जो वर्ष पर्वत हैं उनके नाम मुझसे सुनिए। क्रौंच, वामन, तीसरा, अंधकारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरीक तथा दुंदभी। चारों ओर सुवर्ण के समान सुरम्य उन वर्ष पर्वतों में मित्रों और देवगणों के साथ प्रजाएं निर्भय होकर निवास करती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर 7 महानदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य हजारों नदियाँ हैं। गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति तथा पुंडरीक नाम वाली जो 7 नदियाँ हैं उनका विमल जल भोग लोग पीते हैं। ओम नमः शिवाय। वहाँ पर योग रुद्र स्वरूप वाले भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। उसके बाद दधि मंडोदक समुद्र द्विगुणित शाकद्वीप से घिरा हुआ है। यहाँ 7 पर्वत हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। उसके पूर्व में उदयगिरी और पश्चिम में जलधार पर्वत है। पृष्ठभाग में अस्तगिरी, अभिकेश तथा केसरी पर्वत हैं। यहाँ शाक नामक महान वृक्ष है जो सिद्धों तथा गंधर्वों से सेवित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
वहां पर चारों वर्णों के लोगों से युक्त पवित्र जनपद हैं तथा परम पवित्र तथा सभी पापों को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इक्षु, रेणुका तथा गभस्ती नामक 7 नदियां हैं। हे महामुने, इसके अतिरिक्त वहां हजारों अन्य छोटी नदियां हैं तथा सैकड़ों हजारों पर्वत भी स्थित हैं। उन वर्षों में धर्म की हानि नहीं होती है। स्वर्ग से आकर उन वर्षों में पृथ्वी पर मनुष्य परस्पर विहार करते हैं। साक द्वीप में वहां के संयमशील निवासी शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा प्रेम पूर्वक सर्वदा सूर्य भगवान का सम्यक यजन करते हैं। वह साक द्वीप चारों ओर से दुगने विस्तार वाले क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे व्यास जी, क्षीर सागर दुगने विस्तार वाले पुष्कर नामक द्वीप से घिरा हुआ है। वहां मानसरोवर नामक विशाल वर्ष पर्वत प्रसिद्ध है। वह 50,000 योजन ऊंचा है और लाख योजन वलय के आकार में विस्तृत है। वलयाकृति पुष्कर द्वीप को वह पर्वत मध्य में 2 भागों में विभक्त करके स्थित है। इसी से इस द्वीप के दोनों भागों की आकृति कंकण के समान है। यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं और रोग, शोक, राग तथा द्वेष से रहित होते हैं। हे मुने, इन लोगों में अधर्म, बध, बंधन आदि कुछ भी नहीं बताया गया है। इनमें असत्य नहीं होता, इसमें केवल सत्य का ही वास होता है। सभी मनुष्यों का वेश एक समान होता है और वे सुवर्ण के समान एकमात्र गौर वर्ण वाले होते हैं। हे व्यास जी, भौम पृथ्वी में अवस्थित यह वर्ष तो स्वर्ग तुल्य है। यहाँ का काल सबको सुख देने वाला तथा जरा रोग से रहित है। ओम नमः शिवाय। पुष्कर द्वीप में महाभीत एवं घातकी नामक 2 खंड हैं। यहाँ पुष्कर द्वीप में एक न्यग्रोध का वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। ब्रह्मा जी देवताओं एवं असुरों से पूजित होते हुए उसमें निवास करते हैं। यह पुष्कर द्वीप चारों ओर से स्वादुदक नामक समुद्र से घिरा हुआ है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। द्वीप एवं समुद्र संख्या में समान हैं, किंतु क्रमशः एक दूसरे से द्विगुणित विस्तार वाले हैं। इस प्रकार मैंने उनकी अतिरिक्तता को कह दिया। समुद्रों में जल सर्वदा समान रहता है, उनका जल कभी घटता अथवा बढ़ता नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस प्रकार अग्नि के संयोग से इस थाली में रहने वाला पदार्थ ऊपर की ओर उबल कर आता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र का जल भी ऊपर को उठता है। चंद्रमा के उदय तथा अस्त काल में समुद्रों का जल भी क्रमशः बढ़ता और घटता है। इसलिए कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में न्यूनाधिक्य होता रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार समस्त समुद्रों के जल के 110 उदय तथा क्षय देखे गए हैं। यह मैंने आपसे कह दिया है। हे विप्रव्यास जी, सभी प्रजाएं पुष्कर द्वीप में सर्वदा अपने आप उपस्थित खांड आदि मिष्ठानों का भोजन करती हैं। स्वादुदक समुद्र के आगे कोई भी लोक नहीं है। यहाँ की भूमि सुवर्णमयी तथा पुष्कर द्वीप से द्विगुणित है। यह सभी प्रकार के प्राणियों से रहित है। ओम नमः शिवाय। उसके आगे लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में 1000 योजन है और उसका विस्तार 10,000 योजन है। हे महामुनि व्यास जी, तपोमय ब्रह्मांड रूप कटाह से आवृत यह पृथ्वी द्वीपों तथा पर्वतों सहित 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है। हे व्यास जी, सबकी आधारभूता यह पृथ्वी गुण में सभी महाभूतों की अपेक्षा अधिक है और यह सभी लोकों की धात्री है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्रीशो महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम ब्रह्मांड कथने सप्तदीप वर्णनम नामाष्टादशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में ब्रह्मांड कथन में सप्तद्वीप वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम सनमतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 19वां अध्यायः। सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति का निरूपण करके जन आदि लोकों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
सनत्कुमार उवाच रविचन्द्रं सौर्यावन्मयूखा भासयन्ति तावत् प्रमाणा पृथिवी भूलोकः सा तु गीयते भूमेर्योजनलक्ष्ये तु संस्थितं रविमण्डलं योजनानां सहस्राणि सदैवोपरि संख्यया शशिनस्तु प्रमाणाय जगतः परिचक्षते रवेरुर्ध्वं शशितस्थो लक्ष्ययोजनसंख्यया ग्रहाणां मण्डलं कृत्स्नं विधोरुपरि संस्थितं सनक्षत्रं सहस्राणि दशैवोपरितोपरि बुधस्तस्मादथो काव्यस्तस्माद् भौमस्य मण्डलं बृहस्पतिस्तदूर्वं तु तस्योपरि शनैश्चरः सप्तर्षि मण्डलं तस्माल्लक्ष्येण एकेन संस्थितं ऋषिभ्यस्तु सहस्राणां शतादूर्ध्वं ध्रुवः स्थितः मेळीभूता सा यस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वै सुध्रुवः भूर्भुवः स्वरीति गेयं भुवः ऊर्ध्वं ध्रुवादकावाको एकयोजनकोटिस्तु यत्र ते कल्पवासिनः ध्रुवादूर्ध्वं महर्लोकः सप्तैते ब्रह्मणः सुतः सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलश्चासुरिश्चैव वोढुं पञ्चशिखस्तथाः उपरिष्टात् ततः शुक्रो द्विलक्षाभ्यन्तरे स्थितः द्विलक्षयोजनं तस्मादधः सोमो सुतः स्मृतः द्विलक्षयोजनं तस्मादूर्ध्वं भौमः स्थितो मुने द्विलक्षयोजनं तस्मादूर्ध्वं जीवः स्थितो गुरुः द्विलक्षयोजनं जीवादूर्ध्वं शैरिर्व्यवस्थितः एते सप्तो ग्रहा प्रोक्ता स्वः स्वारासो व्यवस्थिताः रुद्रलक्षैर्योजनतः सप्तोर्ध्वमृषयः स्थितः अविश्वलक्षैर्योजनतो अध्रुवस्थितिरुदाहृताः चतुर्गुणोत्तरे चार्धे जनलोकात् तपः स्मृतः वैराजा यत्र देवा वै स्थिता दाह विवर्जिताः षड्गुणेनो तपोलोकात् सत्यलोको व्यवस्थितः ब्रह्मलोका सा विज्ञेयो वसन्त्याम यमचेतसः ब्रह्मलोका सा विज्ञेयो वसन्त्यामलचेतसः सत्यधर्मारताश्चैव ज्ञानिनो ब्रह्मचारिणः यद्गमिनोऽथ भूलोकान्ति वसन्ति मानवाः भुवर्लोके तु संसिद्धा मुनयो देवरूपिणः स्वर्गलोके सुरादित्या मरुतो वसवोऽश्विनोः विश्वे देवास्तथा रुद्रा साध्या नागा खगादयाः नवग्रहास्ततस्तत्र ऋषियो वीतकल्मषाः एते सप्तमहालोका काले कथितास्तव पातालानि च सप्तैव ब्रह्माण्डस्य च विस्तरः दधि वृक्षो फलम यद्वद्वृत्तिश्चोर्ध्वमधस्तथा एतदण्ड कटाहेन सर्वतो वै समावृतं दशगुणेनोपयसा सर्वतस्तत्मा समावृतं बहिनिना वायुना चापि नवसा तमसा तथा भूतादिनापि महता द्विगुणोत्तरवेष्टितः महान्तं च समावृत्य प्रधानं पुरुषः स्थितः अनन्तस्य नातस्यास्ति संख्यापि परमात्मनः तेनानन्त इति ख्याता प्रमाणं नास्ति वै यतः हेतुभूता समस्तस्य प्रकृति सा परा मुने अंडानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च ईदृशानां प्रभूतानि तस्मादव्यक्तजन्मनः दारुण्याग्निस्थले तैलं पयः सूचा यथा धृतम् तथा सो परमात्मा वै सर्वव्याप्यात्ममेदनः आदिबीजात् प्रसूबते ततस्तेभ्यः परिण्डजाः तेभ्यः पुत्रास्तथान्येषां बीजान्यान्यानि वै ततः महादादिविशेषान्तास्तद्भवन्ति सुरादयाः बीजाद्वृक्षो प्ररोहेणो यथा नापचयस्तरोः सूर्यकान्तो मणे सूर्याद्यो दद्वह्नि प्रजायते तत्त्वात् संजायते सृष्टिः शिवस्तत्र न कामयेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति समायोगे देवाद्याः प्रभवन्ति तथा स्वकर्मणेन कैनो प्ररोहमुपयान्ति वै ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्राश्च सह शिवा परिगीयते तस्मादुद्यरते सर्वं यास्मिश्च लयमेष्यति कर्ता क्रियाणां सर्वासां सा शिवः परिगीयते। व्यासुवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ छिन्धि मे संशयं महतो सन्ति लोका हि ब्रह्माण्डादुपरिष्टान् वा मुने। सनत कुमार उवाच ब्रह्माण्डादुपरिष्टाश्च सन्ति लोका मुनीश्वरः तान् शृणु त्वं विशेषेण वच्मि तेऽहं समागतः। विधि लोकात् परो लोको वैकुण्ठ इति विश्रुतः विराजते महादीप्त्या यत्र विष्णु प्रतिष्ठितः तस्योपरिष्टात् कौमारो लोको हि परमाद्भुतः सेनानीः सम्मुतनयो राजते यत्र सुप्रभाः। ततः परमुमा लोको महादिव्यो विराजते यत्र शक्तिर्विभात्येक अद्वित्रिदेव जननी शिवाः परात् परा हि प्रकृति रजः सत्त्वातमोयमी परात् परा हि प्रकृति रजः सत्त्वातमोमयी निर्गुणा च स्वयं देवी निर्विकारा शिवात्मिका तस्योपरिष्टा द्विज्ञेयो शिवलोका सनातना अविनाशी महादिव्यो महाशोभान्वितः सदा विराजते च परम यत्र शम्भुर्महेश्वरः त्रिदेव जनकः स्वामी सर्वेषां त्रिगुणात्परः। तत ऊर्ध्वं नालोकाश्च गोलोकास्तत्समीपतः अगोमातरः सुशीलाख्यास्तत्र सन्ति शिवप्रियाः तत्पालः कृष्णनामा हि राजते शंकराज्ञया प्रतिष्ठिता शिवेनैव शक्त्या स्वच्छन्दचारिणः शिवलोकोद्भूतो व्यासो निराधारो मनोहरः तथा निर्वचनीयस्य नानावस्तु विराजिताः शिवस्तु तदधिष्ठाता सर्वदेवो शिरोमणि विष्णु ब्रह्मा हरय सेव्या परमात्मा निरंजनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति ते कथिता तातो सर्वब्रह्माण्ड संस्थितिः तद्ऊर्ध्वं लोक संस्थानं किमन्या श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 19वां अध्याय सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति का निरूपण करके जन आदि लोकों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जहाँ तक सूर्य एवं चंद्रमा की किरणें प्रकाश करती हैं वहाँ तक पृथ्वी है, उसी को भूलोक कहा जाता है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन की दूरी पर सर्वदा 1,000 योजन के घेरे में सूर्यमंडल स्थित है। अब संसार में चंद्रमा के प्रमाण की स्थिति कही जा रही है। सूर्यमंडल से 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा के ऊपर 10,000 योजन की दूरी पर चारों ओर नक्षत्रों से सहित ग्रहमंडल स्थित है। उसके आगे बुध, उसके आगे शुक्र और उसके ऊपर भौममंडल है। फिर उसके ऊपर बृहस्पति और उसके ऊपर शनैश्चर स्थित है। उसके 1,00,000 योजन दूरी पर सप्तर्षि मंडल है और सप्तर्षियों से 100,000 योजन ऊपर ध्रुव स्थित हैं। ओम नमः शिवाय। यह ध्रुव समस्त ज्योतिष चक्र का मेढ़ीभूत अर्थात केंद्र होकर स्थित है। पृथ्वी के ऊपर तथा ध्रुव के नीचे भूरलोक, भूवरलोक तथा स्वरलोक स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। ध्रुव के ऊपर 1 करोड़ योजन पर महरलोक है और ब्रह्मा जी के कल्पांतवासी सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बूढ़ू एवं पंचशिख ये 7 पुत्र निवास करते हैं। क्षमा कीजिएगा। उसके ऊपर 2,00,000 योजन पर शुक्र स्थित है। शुक्र से 2,00,000 योजन नीचे चंद्रमा पुत्र बुध बताया गया है। हे मुने, उसके 2,00,000 योजन ऊपर मंगल स्थित है और उससे 2,00,000 योजन ऊपर गुरु बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनैश्चर स्थित है। ये 7 ग्रह अपनी अपनी राशियों पर स्थित रहते हैं। उनसे 11,00,000 योजन ऊपर सप्तर्षि स्थित हैं और उनसे 10,00,000 योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति बताई गई है।
जनलोक से आगे 4.5 गुनी दूरी पर तपलोक कहा गया है, जहाँ पर बैराज देवता ताप रहित होकर निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है, उसे ब्रह्मलोक जानना चाहिए। यहाँ पर निर्मल आत्मा वाले लोग रहते हैं और भूलोक से ब्रह्मलोक जाने वाले सत्य धर्म में तत्पर ज्ञानी तथा ब्रह्मचारी मनुष्य निवास करते हैं। भुवरलोक में सिद्ध तथा देव स्वरूप मुनि रहते हैं। स्वर्गलोक में देवता आदित्य, मरुदगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार, विश्वदेव, रुद्र, साध्य, नाग, नक्षत्र आदि नवग्रह तथा निष्पाप ऋषिगण निवास करते हैं। हे व्यास जी, मैंने इन 7 महालोकों का, 7 पातालों का तथा ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन आपसे कर दिया है। जिस प्रकार कैथ का फल ऊपर नीचे चारों ओर से आवृत रहता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी अंडकटाह से भरी सभी ओर घिरा हुआ रहता है। यह 10 गुने जल से, तेज से, वायु से, आकाश से एवं अंधकार से चारों ओर से व्याप्त है। ये महाभूत आदि के सहित महातत्व से भी 10 गुना घिरा हुआ है और इस प्रधान महातत्व को घेर कर पुरुष स्थित है। उन अनंत परमात्मा की कोई संख्या नहीं है और उनका परिमाण भी नहीं है, अतः वे केवल अनंत कहे गए हैं। वे सबके कारण हैं और परा उनकी प्रकृति है। इस प्रकार के हजारों लाखों ब्रह्मांड समुदाय उन अव्यक्त परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार काष्ठ में आग, तिल में तेल तथा दूध में घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार आत्मवेत्ता परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित है। सृष्टि आदि बीज से होती है, उसके बाद उनसे अंडज होते हैं, फिर उनसे पुत्रादि होते हैं, पुनः उनसे अन्य उत्पन्न होते हैं, इसके बाद उनसे महत से लेकर विशेष पर्यंत तत्व उत्पन्न होते हैं, उसके बाद देवता आदि की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष तथा वृक्ष से बीज होता है, उससे वृक्ष की हानि नहीं होती, वैसे ही सूर्य के संयोग से सूर्यकांत मणि द्वारा अग्नि प्रकट होती है और उसी प्रकार परमात्मा के संयोग से सृष्टि होती है, उसमें शिव की कोई कामना नहीं होती है। ओम नमः शिवाय। शिव तथा शक्ति का समायोग होने पर देवता आदि उत्पन्न होते हैं। वे अपने एकमात्र कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। वे शिव ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रूप में कहे जाते हैं। उन्हीं से सारा जगत उत्पन्न होता है और उन्हीं में लय होकर समाप्त भी होता है। वे शिव ही सभी क्रियाओं के कर्ता कहे जाते हैं। हे व्यास जी, हे सर्वज्ञ सनत कुमार। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, मेरे इस महान संशय को दूर करने की कृपा कीजिए। हे मुने, ब्रह्मांड के ऊपर अन्य कोई लोक है अथवा नहीं है। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, ब्रह्मांड के ऊपर भी लोक हैं, उन्हें विस्तार पूर्वक आप सुनिए। यहाँ आया हुआ मैं आपसे उनका वर्णन कर रहा हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर श्रेष्ठ वैकुंठ नामक परम दीप्ति युक्त लोक विराजमान है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। उसके ऊपर अत्यंत अद्भुत कौमार लोक है, जहाँ महातेजस्वी शंभुपुत्र कार्तिकेय निवास करते हैं। उसके ऊपर परम दिव्य उमा लोक विराजमान है, जहाँ तीनों देवताओं की जननी एकमात्र महाशक्ति शिवा विराजती हैं। वे देवी शिवा स्वयं परात्पर प्रकृति, सत्व, रज, तमोमयी, निर्गुण, निर्विकार एवं शिवात्मिका हैं। उसके ऊपर सनातन, अविनाशी, परम दिव्य तथा सर्वदा महान शोभा से युक्त शिवलोक को जानना चाहिए, जहाँ तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले सबके स्वामी तथा त्रिगुणातीत परम ब्रह्म महेश्वर निवास करते हैं। उसके ऊपर कोई लोक नहीं है। उसके समीप में गोलोक है, यहाँ पर सुशीला नाम वाली शिवप्रिया गो माताएं निवास करती हैं। उन गौवों का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण शिव जी की आज्ञा से वहाँ निवास करते हैं। परम स्वतंत्र शिव जी ने ही अपनी शक्ति से वहाँ उन्हें प्रतिष्ठित किया है। हे व्यास जी, वह शिवलोक अद्भुत, निराधार, मनोहर, अनिर्वचनीय,
तथा अनेक वस्तुओं से सुशोभित है। सभी देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु हर से सेवित परमात्मा तथा निर्विकार शिव जी उस लोक के अधिष्ठाता हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे तात व्यास जी, इस प्रकार मैंने सारे ब्रह्मांड की स्थिति तथा उसके ऊपर स्थित लोकों का वर्णन क्रम से आपसे कर दिया है। अब आप आगे और क्या सुनना चाहते हैं, कृपया मुझे बतावें। इसी ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम लोक वर्णन नाम एकोविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में लोक वर्णन नामक 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय।